और मरने के बाद 100% आदमी उमूमन 60 साल, 65 साल, 70 साल में मौत हो जाती, लेकिन मरने के बाद आफ्टर डाई व्हेन जब द डे ऑफ जजमेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड, जब क़यामत कायम होगी, उसके बाद फिर जो ज़िंदगी शुरुआत शुरू होगी उसकी वो अनकाउंटेबल, कोई नहीं गिन सकता उस ज़िंदगी की मुद्दत और उन ज़िंदगी कितने साल और कितने महीने की होगी। मेरे भाइयों, हमें यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है अपने अहकाम, अपने फरमान, अपनी नबी की सीरत व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए। अल्लाह के बेशुमार अहकामात, अल्लाह तबारक व तआला के पाक नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत और तरीक़े अहादीस में मौजूद हैं, जो हम और आपके लिए, तमाम मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शन है। वो अलग बात है कि हम लोग नहीं जान पाते हैं, हम लोग नहीं अमल करते हैं, या जो लोग जानते भी हैं तो वो लोग पहलू तही इख्तियार करते, रूगर्दानी करते हैं और मुंह मोड़ लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को उससे दूर कर लेते। मेरे साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात तो दिमाग में ये बिठा लीजिए, अगर आपका फ़ैसला, अगर आपकी ज़िंदगी का कोई अमल कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो जाए तो आप मोमिन कहने के हक़दार नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा, ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम, तुम्हारे बीच में कुरान है, तुम्हारे बीच में अहादीस रसूल है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मसला उलझ जाता है तो यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द कुरान एंड फ्रॉम द सुन्ना, सुन्नत से, अहादीस से, कुरान से उसको निकालो और फिर उस समस्या का समाधान करो, तो इंशाअल्लाह यू विल बी सक्सेस एंड यू विल अचीव योर टारगेट। आप अपने उस मकसद को हासिल कर सकते और आप अपने उस उलझन से बरी हो सकते हैं, अपने उस परेशानी का, उस समस्या का समाधान आपको मिल सकता। एक बात ये कहना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर अल्लाह ने इंसानों को बराबर पैदा किया है। हमने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी उसका ताल्लुक़ उमूमन मसावात से है, बराबरी से है, और उसी ताल्लुक़ से हमने अहादीस मुबारका आपके सामने एक टुकड़ा हमने रखा है कि हर इंसान पैदा हुआ मिन नफ्सिन वाहिदा, एक ही जान से, एक ही सौल्व से हमें अल्लाह ने पैदा किया। मुसलमान है कि हिंदू है, क्रिश्चियन है कि जैन है, सबको अल्लाह ने एक इंसान से पैदा किया है इस धरती पर। वो अलग बात है कि पैदा हो जाने के बाद हम अपने, वो बच्चे अपने माँ बाप के तरीक़े को देखकर, अपने घर के तहज़ीब को देखकर, अपने माहौल और सोसाइटी को देखकर वो बच्चा उस माहौल में परवरिश पाता है, फिर उसका वैसे ही कॉन्सेप्ट बना हुआ चला जाता है। हम ये दावा कर सकते हैं दुनिया का हर बच्चा मुसलमान बनकर इस ज़िंदगी के अंदर आता है। दुनिया का हर इंसान पहले टाइम पर मुसलमान है, इसलिए कि आलम अरवाह में अल्लाह से वादा कर लिया था तमाम रूहों ने, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा था क़ालू बला, द एवरी सोल सेड एंड एक्सेप्टेड इन फ्रंट ऑफ द गॉड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के सामने सब ने एतराफ़ किया था। वहाँ रूहें सबकी थी, अब्दुल्ला सालिम की भी रूह थी, तनवीर साहब की भी, शेख तनवीर साहब की भी रूह थी वहाँ पर, और हमारे भारत के सीएम पीएम नेताओं की भी रूहें थी वहाँ पर, हमारे यादव भाई की भी रूह थी, कुर्मी बिरादरी भाइयों की भी रूह थी, मुसलमानों की भी रूहें थी, क्रिश्चियन जैन सब की रूहें थी। अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। अल्लाह ने तमाम को सामने रखकर मुखातब किया, सब ने कहा कि वाई नॉट, यू आर माई गॉड, क्यों नहीं, आप हमारे खुदा है, आप हमारे परमात्मा।
इन्ना खलकनाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा। फिर दुनिया के अंदर इंसानों की जो पैदाइश हुई, ऐसा नहीं कि चाइना वाले का माँ बाप कोई और है, मंगोल के लोग वो किसी और जनरेशन से पैदा हुए, अमेरिका के लोग वो किसी एलियन से आए, किसी और लोक से आए, किसी और ग्रह से आए, ऐसा कुछ नहीं। एवरी पर्सन क्रिएटेड फ्रॉम वन मैन एंड वन वुमेन। Allah created the first man was Adam alayhi salam, and Allah created the every person second woman Amma Hawwa alayhi salam। पैदा किया एक बाप आदम और एक माँ हव्वा से। And every person created and from these and from both person, इन दोनों से इंसानों की। चप्पल गुम हो गया आपका, थैला गुम हो गया, भैया इनका थैला दे दीजिए। अच्छा ठीक, कैसा कलर का है? ये यही गुम हो गए, इनका थैला क्या, ये गुम हो गए। भाइयों, आज मैं भी बहुत खुश हूँ, इतना बड़ा मजमा हमने आपका इस इलाके में मेरे ख्याल से बहुत दिनों के बाद मेरी हाज़िरी हुई है और बहुत अच्छा वक्त मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। अराकीन जलसा का बहुत बड़ा एहसान, बहुत अच्छा वक्त, वरना 2 बजे 2:30 बजे के बाद हमको बिठाया जाता है, 12 बजे के बाद बिठाया जाता है, जब आदमी का 12 बज जाता है तब हमको बिठाया जाता है। तो बहुत खूबसूरत मजमा है, बहुत अहम पैगाम देने जा रहा, तमहीदात बांध रहा हूँ। जो टॉपिक पे मुझे बोलना है मैं वहाँ पर आना चाहता हूँ। सोकर उठा हूँ, थोड़ी सी अभी बैटरी डाउन है, आहिस्ते आहिस्ते गर्म होगा तो इंशाअल्लाह वो बातें आएंगी जो हम कहना चाहते हैं, जो इस वक्त की ज़रूरत भी। तो मेरे साथियों, हम और आप एक माँ बाप से पैदा किए गए, सब माने या ना माने, दुनिया को पता हो या ना हो, बड़े बड़े रिसर्चर्स एंड बड़े बड़े फिलोसफर्स एंड बड़े बड़े साइंटिस्ट विद्वानों ने एक्सेप्टेड एंड दिस ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। उसने इस दुनिया की सच्चाई को माना है कि इस दुनिया के इंसानों का वजूद एंड फ्रॉम द क्ले, मट्टी से पैदा किए गए। और अल्लाह के नबी का फरमान है कि तमाम इंसान कुल्लुकुम बनु आदम, हर एक आदम की औलाद, तुम में हर एक आदम की औलाद हो और आदम मट्टी से बनाए गए। एक लंबी चौड़ी इतिहास, किन किन चरणों में, कितने चरणों में, 10 चरण में, 5 चरण में, 6 चरण में, कितने कितने स्टेप में हजरत आदम को बनाया गया। एक इंसान, मसावात दुनियावी एतबार से बराबर है। अल्लाह के नज़र में सबकी जान की कीमत बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान होगा तो उसकी जान की कीमत ज़्यादा है, या कोई नॉन मुस्लिम होगा तो उसकी जान की कीमत कम है। सबकी जान की कीमत बराबर है। वो अलग बात है कि अफ़आल, ईमान, एतक़ाद, अक़ाइद, अखलाक उसके जैसे होंगे, उस एतबार से उसके जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। वरना ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग के एतबार से, इंसानियत के एतबार से सबका मकाम बुलंद है। और अल्लाह ने कुरान में कहा भी है कि इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह से ज़्यादा डरेगा अल्लाह तबारक व ताला उसको ज़्यादा मुबारक और महबूब अल्लाह के नज़र में वो इंसान होगा। आज दुनिया में लोग तो एतराज़ करते हैं, मसावात, बराबरी होनी चाहिए। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास। अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है, ओपन चैलेंज है कि दुनिया के अंदर बराबरी होनी चाहिए, मसावात होना चाहिए, अदल इंसाफ होना चाहिए। आज जो इतनी परेशानियां सामने, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज मसावात नहीं है,
बराबरी नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट को देख लीजिए, अगर कोई मंत्री का बेटा होगा तो उसको बहुत पहले अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। अगर कोई होम मिनिस्टर का बेटा होगा तो उसको किसी बोर्ड का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। अगर कोई झोला छाप, अगर कोई गरीब मजदूर का बेटा होगा तो वो 5 लाख रुपए भी देगा, तब भी उसकी किसी ऑफिशियल इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी गवर्नमेंट ब्रांचेस के अंदर उसकी नौकरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वह गरीब का बच्चा है, वो मिडिल तबके का बच्चा है। अगर हमारे इस मुल्क के ब्राह्मण खानदान से होगा तो बहुत जल्दी उनकी नौकरी लग जाती, बहुत जल्दी उनका मामला हल हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर कोई दूसरे किसी कास्ट का हो, शूद्र का हो, क्षेत्रीय का हो, वैश्य का हो, या अगर दलित हो तो जनाब उसका तो भगवान भी अलग कर दिया जाता, उसके तो मनादिर भी अलग कर दिए जाते। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे मुसलमानों, कुरान और शरीयत पर ईमान रखने वालों, अल्लाह ने एक ऐसा कानून बनाया, आपको दिया है, जिसमें अमीर हो, गरीब हो, जिसमें मालदार हो, मिनिस्टर हो, सीएम हो, पीएम हो, जिसके अंदर किसी भी स्टेट का रहने वाले हो, किसी भी इलाके का रहने वाले हो, उनकी नजर में इक्वल, द सिंपल इक्वेशन, एकदम सीधा सादा, एकदम बराबरी है, बैलेंस है, कोई झुकाव नहीं, या किसी का मकाम और मर्तबा ऐसा नहीं है कि ये मुखिया जी के बेटे हैं तो इनको इज्जत देंगे, इनको कुर्सी पर बिठाएंगे, और वहीं पर अब्दुल्ला सालिम आ जाए या आपके गांव का कोई गरीब आदमी आ जाए तो उनको कहेंगे कि नहीं जी तुम नीचे बैठो। बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेगा। इस भेदभाव को, ये भेदभाव थे, इस तरह के अकायद और कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में माने जाते थे। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान का नुज़ूल किया, जब अल्लाह ने फैसला किया इस दुनिया के इंसानों की रहनुमाई के लिए और अंतिम महर्षि को, लास्ट प्रॉफिट को भेजा, तो ये भेदभाव पहले थे। अल्लाह ने याद दिलाया कि मोहम्मद जाओ, लोगों को समझाओ कि तुम्हारा मकाम और मर्तबा पैसों की वजह से नहीं है, तुम्हारी फजीलत तुम्हारे ओहदे की वजह से नहीं है। अल्लाह के नज़र में तुम्हारा मकाम और मर्तबा तुम्हारे तक़वे की बुनियाद पर है। तुम अल्लाह से कितना डरते हो, तुम अल्लाह से कितना खौफ खाते हो, तुम्हें अपनी शरीयत से कितनी मोहब्बत है, तुम्हें अपने कुरान से कितनी मोहब्बत है। तो इस चीज़ की वजह से अल्लाह तुमको महबूब समझता है। तुम्हारी दौलत से या तुम्हारे पावर से या तुम्हारे गुरु घंटाल को देखकर या तुम्हारे वर्कर को देखकर अल्लाह तुमको मकाम मर्तबा अता नहीं फरमाता है, बल्कि तुम्हारे करतूत कैसे हैं, तुम्हारे अकायद कैसे हैं, तुम्हारा अखलाक क्या है और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है, और तुम्हारे लोगों के साथ सलूक, बिहेव कैसा है, इस चीज को सामने देखा जाता है। मेरे भाइयों, लोग तो आज बोलते हैं, हम तो साफ लफ्जों में कहते हैं, अरे हमारे इस्लाम में अल्लाह ने ऐसे कवानीन नाफिज किए कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखेगा वो मुसलमान, और कोई भेदभाव हमारे इस्लाम में नहीं, जायज नहीं। ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, ऐसा नहीं है कि अरब का होगा तो वो शेख होंगे, वो जन्नत के टिकट लेकर आ गए क्या कि शेख हैं तो जन्नत में ही चले जाएंगे। नहीं, अगर शेख है दुनिया में नमाज, जिंदगी में नमाज नहीं है, अगर शेख हैं वो लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर, अकायद के अंदर कोई कमी बेशी है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उसकी कोई फजीलत नहीं है। अगर कोई भारत का रहने वाला मुसलमान अपने कुरान और शरीयत को मजबूती के साथ पकड़ा है तो वो भारत का वो काला कलूटा इंसान ज्यादा अहमियत के हामिल है बिल मुकाबिल उस शेख के जो गोरा चिट्टा है, जो पैसा वाला, दौलत वाला है। इस मकाम, इन भेदभाव को मिटा दिया, अदा मुसावात और बराबरी। बताए मुझे दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें हैं कि किसी ने इंसाफ और बराबरी का तराजू को उठाया हो, किसी के पास नहीं समाधान, लेकिन इस्लाम के पास समाधान है।
इस्लाम ये कहता है साफ लफ्जों में, सबके सब इक्वल, ऑल पर्सन आर इक्वल। अल्लाह के नजर में सबके सब बराबर। लेकिन अगर ईमान मोमिन है, अगर उसके काम अच्छे हैं और उसके अखलाक अच्छे हैं, अकायद अच्छे हैं, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई गरीब मुसलमान है, कोई मालदार मुसलमान है, अजान होती है तो मस्जिद में जाते हैं, सब एक सफ में खड़े हो जाते हैं, इक्वलिटी। ऐसा नहीं कि मुखिया जी आए हैं तो उनको पंखे के नीचे खड़ा करेंगे, अब कोई बेचारा कमजोर आया है तो उसको उधर धकेल देंगे, ऐसा होता नहीं होता। जहां हो मुखिया जी वहीं खड़े रहो। एमएलए साहब आएंगे तो जी कहां खड़े होंगे? मस्जिद के नीचे जी, वहीं जहां जगह मिल गई वहीं खड़े हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं, नमाज में सब बराबर। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। मुखिया के लिए अलग ऑर्डर नहीं, सरपंच के लिए अलग ऑर्डर नहीं। मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूं कि बातें आसानी से समझ में आए। चूंकि पंचायत का प्रमुख आदमी तपंचायत का प्रधानमंत्री होता है मुखिया। किसी भी पंचायत को तरक्की की तरफ लेकर जाना या उस पंचायत की तकदीर को खत्म करना, उसको कमजोर करना उसके हाथ में होता है। तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, कितने अच्छा काम। नमाज, अकीमुस्सलाह, सबके लिए बराबर, कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि जनाब कोई अपने गांव का उद्योगपति आदमी, ठेकेदार आदमी है तो वो 1 लाख रुपए जाकर मुफ्ती साहब को दे देगा और कह देगा कि हजरत मुफ्ती साहब मैं 1 महीने तक नमाज नहीं पढ़ूंगा। नहीं, अकीमुस्सलाह सबके लिए बराबर। आतुज़ ज़कात सबके लिए बराबर है। मतलब जो मालदार हैं, जो उस निसाब को पहुंचते हैं, चूंकि दौलत सबके पास नहीं होती, जिन जिन के पास पैसा है, जो करोड़पति लखपति आदमी है, उनके पास पैसा है, तो सबके लिए एक ही 100 रुपए में 2.5 रुपए निकालना है। निसाब को पहुंच गए तो सबको ज़कात देना पड़ेगा।